more tips for you, and these tips will help you in clearing competitive exams. मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बताऊँ आप लोगों को कि मैंने कैसे नेट के लिए प्रिपेयर किया एंड हाउ आई क्लियर्ड इट. So I have cleared नेट इन हिस्ट्री दिसंबर 2019 में क्लियर किया था मैंने इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. और मैं कैसे शुरुआत से बताती हूँ आप लोगों को. राइट, मैंने अपना जून में पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर लिया था. मेरे रिज़ल्ट्स के लिए मैं वेट कर रही थी और ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दिसंबर वाला नेट का एग्ज़ाम दूंगी. तो मैंने ऐसे प्रीवियस सॉल्व करना स्टार्ट किया और मतलब मंगवा ली मैंने बुक्स. और प्रीवियस ईयर जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आई रियलाइज्ड कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है इसमें. मतलब कुछ भी से मतलब था मेरा कि 60% यूजुअली चाहिए होता है क्लियर करने के लिए, एंड आई वॉज एट 20%. इवन आफ्टर MA इन हिस्ट्री मैं सिर्फ 20% ऑफ द पेपर सॉल्व कर पा रही थी. और पेपर 1 इज़ कंपैरेटिवली ईजी, सो आप वो तो खैर कर ही लेते हो प्रिपेयर. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था उस वक्त कि पेपर 1 तो बहुत इजी होता है, वो तो हो ही जाता है. फिर धीरे धीरे मतलब मैंने फिर ना थोड़ा से धीरे धीरे मैं करने लगी अपना प्रिपेयर. 15-20 दिन हुए, 1 महीना हुआ और मेरे को ये समझ में आ गया था कि कोई बात नहीं, दिसंबर वाला नहीं हुआ तो अगले वाला हो जाएगा, अगले वाला कर लूँगी. पर ये मैंने सोचा कि वाई डू दिस और वाई टेक चांस. तो क्यों ना किसी टीचर के गाइडेंस में किया जाए. और दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. मतलब वो उस टाइम का बहुत ही बढ़िया डिसीजन था. आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट यू नीड गाइडेंस. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप खुद से नहीं कर पाओगे या फिर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ गो फॉर इट. प्लीज़, टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू. तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरे से खुद से नहीं होगा. आई डिसाइडेड टू जॉइन सम कोचिंग फॉर हिस्ट्री. हिस्ट्री के लिए जल्दी से कोई कोचिंग मिलती भी नहीं है. मैंने दिल्ली में ढूंढने की कोशिश की, कोई ऐसे बढ़िया अच्छा मिल नहीं रहा था मेरे घर के आसपास. एंड देन आई फाउंड द गेट टू हेवन. फिर मेरे को पता चला नेट क्रैकर्स के बारे में. नेट क्रैकर्स विच इज़ इन कालूसराय. मैंने वहाँ ज्वाइन किया. थैंक यू अनुराग सर, थैंक यू नम्रता मैम. अगर मैंने नेट क्रैकर्स ज्वाइन नहीं किया होता, अगर नम्रता मैम ने नहीं पढ़ाया होता, तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट नहीं क्लियर कर पाती. पर हाँ, आप लोगों ने मेरे इस सक्सेस को एकदम 100% कर दिया था. सो थैंक यू फॉर दैट. वहाँ से मेरे को अच्छा स्टडी मटेरियल मिला. नम्रता मैम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाया. उन्होंने हमको बढ़िया नोट्स दिए. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी, एग्ज़ाम में ना 2 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी. राइट. सो व्हाट टू स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पढ़ना क्या है वो या तो आपको आपका टीचर बताएगा अच्छे से. टीचर को इसलिए पता होता है क्योंकि टीचर यही करता है. टीचर ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उसको आइडिया होता है कि क्या आता है पेपर में. टीचर को पता होता है, वो एक्सपीरियंस्ड होता है, तो उनको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि पढ़ना क्या है ना. और कैसे प्रिपेयर करना है ये बच्चे पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा. सो नाउ कमिंग टू टिप्स, that what all tips can help you. I followed these tips for myself. मैंने 1 महीना पूरा लग के आफ्टर माई कोचिंग से, ऐसे कोचिंग में हम डेली पढ़ने जाते थे, पढ़ाई करते थे और घर वापस आ जाते थे. नोट्स लिए, थोड़ा बहुत टेस्ट हुआ तो टेस्ट दे दिया, यही सब होता था. कोई सीरियसनेस नहीं थी उस वक्त तो. पर फिर मैम ने बोला कि अब छुट्टी हो गई तुम लोगों की, 1 महीना आप लोग खुद से प्रिपेयर कीजिए.
वो जो लास्ट का 1 महीना होता है ना आपके एग्ज़ाम से पहले, वो बहुत ही क्रूशियल होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। और उसी में आपको ये टिप्स को फॉलो करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। देखिए, आता सबको सब कुछ है ना। सबको पता है कि एग्ज़ाम है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आगे निकलने में बहुत हेल्प करती हैं। और वही चीज़ें मैं जो मुझे लगता है कि यही वो चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें एग्ज़ाम क्लियर करवाती हैं? देखिए, मैंने भी दिए हैं कुछ एग्ज़ाम्स। मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है एक, मैंने एसएससी का भी एक अटेम्प्ट दिया था, और मैंने नेट का भी एक अटेम्प्ट, तीनों एग्ज़ाम मैंने एक एक बार दिए हैं, राइट। और यूपीएससी, यू नो, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे 6 महीना पढ़ के भूल गई मैं कि क्या होता है ये यूपीएससी, क्या है ये। तो इसलिए वो जो 6 महीने की मेहनत थी, वो मेहनत ख़राब हो गई। एसएससी तो ऐसे हल्के में लेके मैंने दे दिया था कि ठीक है, देखा जाएगा, और ऐसे दे दिया। लेकिन नेट के लिए मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि हिस्ट्री जो मुझे इतना पसंद है और जो मेरा सब्जेक्ट है, उसमें भी मैं कुछ ना कर पाऊँ। रिविजन और प्रॉपर गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। और यही आपको लास्ट के समय में करना होता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि 20 दिन में ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो, 15 दिन में ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो, देन नो, इट्स रॉन्ग। आप 15-20 दिन में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ऐसे दिन रात पढ़ते रहोगे तो भी नहीं होता है। आपको ना ऐसे देखना होता है। कम से कम 1 महीना दीजिए, कम से कम 1 महीना देंगे ना तो ठीक है। आपको अगर थोड़ा बहुत पहले से आता है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, फिर आप 1 महीना एकदम देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो हाँ, होगा। So, first and the most important thing which I want to tell you is, see, there is no substitute for hard work. There is seriously no substitute for hard work. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड टिप इज़, यू नीड टू सॉल्व प्रीवियस पेपर। आपको जितनी भी बार कर सकते हैं कीजिए। मैं नहीं बता सकती कि हमें हमारे टीचर्स ने कितना इंसिस्ट किया था कि प्रीवियस ईयर लगाओ, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब 5 बार से कम लगाए बिना पेपर में बैठने मत जाना। सो थर्ड थिंग इज़, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट होना पड़ेगा आपको वो जो आखिरी का 1 महीना होता है किसी भी एग्ज़ाम से पहले, आप उस महीने में एटलीस्ट आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल एज इन, अगर आपको लगता है कि पूरे दिन में आपको 3 से 4 घंटा पढ़ना है तो आपको वो करना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 महीना प्रिपेयर करो और हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कम से कम 3-4 महीने दीजिए। तो कम से कम 3-4 महीने आप दीजिए, और जो आखिरी का 1 महीना है उसमें तो भूल कर भी ये टिप्स आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। आप 2 से 3 घंटे आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। आपको पढ़ना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है किसी दिन। ऐसे नहीं सोचना है कि आज छोड़ देते हैं, कल छोड़ देते हैं, नहीं। थोड़ा बहुत पढ़िए, 3 घंटे से 2 घंटा कर लीजिए, लेकिन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पेपर लगाइए। पेपर आप जितना लगाएंगे उतना आपको हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर इज़ गॉड। और प्लान कीजिए आप अपनी स्टडीज़ को। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत करें और वो आपको नहीं मिले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सूनर और लेटर यू विल अचीव इट। आपको वो मिल जाएगी। आप एक बार, बस एक बार मेरे कहने से प्लान कीजिए,
पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए। 1 महीना 2 महीना लग के पढ़िए, आपको रिज़ल्ट अपने आप मिलेगा। इन केस अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आपकी इन तीनों में से ही कोई कमी होगी। आपको खुद एनालाइज करना होगा कि वो क्या कमी है। क्या आपने मतलब क्या आप कांस्टेंट नहीं थे? क्या आपका जो स्टडी मटेरियल है वो इनफ नहीं था? क्या आपके पास स्टडी मटेरियल गलत था? ये सब आपके लिए क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, आपको ये सिर्फ नेट के लिए नहीं, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 2-3 चीज़ें तो बहुत कॉमन है और लोग अलग अलग चीज़ों में फोकस करते हैं। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप एक बार को सब कुछ मत पढ़िए, अपना पूरा सिलेबस मत पढ़िए एग्ज़ाम का, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर में से कुछ एग्जामिनर के फेवरेट इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली ना, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? ऑब्वियसली आई विल नॉट से कि अगर आप फेवरेट पोर्शन ही पढ़ लेंगे तो क्लियर कर लेंगे, नहीं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर करने का सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं हर एग्ज़ाम के, तो उस पर आई विल नॉट कमेंट, बट या प्लीज़ focus on these things. I am sure these tips will help you